हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मैं आपको इस वचन से स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो आलसियों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? आलसियों के बारे में जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता। परमेश्वर आलसियों के बारे में बता रहा है परमेश्वर वचन से कि हे आलसियों, चींटी के पास जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आलसियों के बारे में बता रहा है कि नीति वचन 6 और 6 से परमेश्वर वचन बता रहा है कि हे आलसियों, परमेश्वर वचन कहता है हे आलसी, चींटियों के पास जा। परमेश्वर आलसियों से कह रहा है जो आलस करते हैं प्रार्थना में, वचन में, सुबह उठने में, प्रार्थना करने में जो आलस करते हैं, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। हालेलुया। उनको कह रहा है हमारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर उनसे कह रहा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। हालेलुया। और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है कि चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। चींटियां रातों दिन काम करती हैं। हालेलुया। रात दिन वो काम करती, धूप काल में भी वो काम करती रहती हैं। हालेलुया। वो बटोरती रहती हैं अपने पेट के लिए। हालेलुया। वो पेट के लिए धूप काल में वो मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं कि उनके पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है। हालेलुया। चींटियों को कोई न्याय नहीं होता। हालेलुया। जिधर एक चींटी चलती है उधर 100 चींटियां चलने लगती हैं, वो रास्ता बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या चींटियों को कोई न्याय नहीं रहता? हालेलुया। चींटियों को कोई न्याय नहीं रहता, कोई न्याय नहीं रहता, कोई न्याय करने वाला नहीं था। आपका तो न्याय करने वाले हैं। हालेलुया। आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके घर में न्याय कर सकते हैं आपका। हालेलुया। आपके माता पिता न्याय कर सकते हैं, आपके भाई बहन कर सकते हैं, आपके पड़ोस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चींटियों के न्याय नहीं होते। हालेलुया। चींटियों के न्याय नहीं होता। हालेलुया। ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। हालेलुया। ना प्रधान करने वाला है, ना प्रभुता करने वाला है। हालेलुया। पर तुम्हारे पास तो न्याय करने वाले बहुत पदवी वाले हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता ना प्रधान ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। हालेलुया। क्या करती हैं? तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं, यानी अपने खाने के लिए वो धूप काल में मेहनत करती रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर आलसियों के बारे में बता रहा है कि एक उदाहरण बता रहा है कि हे आलसियों, चींटी पर ध्यान दो, ना वो तो न परिश्रम करती हैं, न सोती हैं सही से। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है ना सही से वो सोती हैं। हालेलुया। न उनका कोई न्याय होता है, न प्रधान न प्रभुता करने वाला, तो भी आहार धूप काल में संचय करती हैं। हालेलुया। धूप काल में चाहे कितनी बड़ी धूप क्यों न हो, वो बटोरती ही रहती हैं। हालेलुया। वे अनाज बटोरती ही रहती, जिधर से जाओ उधर ही वो दाना लेके भागती रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटा, आलस न कर मेरी प्रार्थना में, मेरा वचन फैलाने में। हालेलुया। तुम आलस बहुत करते हो, फिर मैं भी आलस हो जाऊंगा तुम्हारी प्रार्थना सुनने में। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आलस न करो, चींटियों पर ध्यान दो, उनके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान तुम भी हो जाओ। हालेलुया। आप मेरा भी काम करो, मेरा वचन फैलाओ और बुद्धिमान हो जाओ। वचन पढ़ो, मेरे से प्रार्थना करो, मेरे से बुद्धि मांगो, मैं तुमको बुद्धिमान बना दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती रहती हैं। हालेलुया। क्या कटनी के समय, तब भी वो कटनी के समय धूप काल में वो बटोरती रहती हैं अनाज। हालेलुया। भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? चींटियों पर ध्यान दे, वो तुमसे पहले उठ जाती हैं। हालेलुया। तुमसे छोटे जीव हैं, तुम तो उनके अपने पैरों तले उन्हें रौंद देते हो, वो मसल जाती हैं। हालेलुया। तुम तो अपने पैरों तले उनको मसल देते हो, तब भी उनको कुछ नहीं होता। हालेलुया। तब भी वो कुछ नहीं बोलती हैं। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
आप उनको तो पैरों तले रौंद देते हो, पर कोई बात नहीं, कोई आपको ध्यान नहीं। आप इतनी छोटी चींटियां आपके पैर नीचे दब जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। हालेलुया। पर वो धूप काल में वो संचय करती रहती भोजन वस्तु बटोरने में। हालेलुया। भोजन वस्तु बटोरने में। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब तक टूटेगी? हालेलुया। तेरी नींद कब टूटेगी? मेरा वचन पढ़ने के लिए तेरी नींद कब टूटेगी? मेरी प्रार्थना करने के लिए तेरी नींद कब टूटेगी? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ और सो लेना। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। हालेलुया। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पहुंचेगी। हालेलुया। आप सोते रहोगे तो कंगालपन हो जाओगे, आप पर कंगाली आ जाएगी, बदहाली जा जाएगी। हालेलुया। आप एक एक रुपए का मोहताज हो जाओगे। हालेलुया। चींटियों पर ध्यान दो। परमेश्वर को वचन कहता है चींटियों पर ध्यान दो। वो न कभी परिश्रम करती हैं, तब भी वो भोजन वस्तुएं बटोरने में लगी रहती हैं। हालेलुया। वो अपने लिए भोजन वस्तुएं बटोरने में लगी रहते हैं। क्या आप परमेश्वर से थोड़ा बहुत प्रार्थना नहीं कर सकते? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तुम खून पसीने की रोटी कमाई खाओगे। हालेलुया। क्या करोगे? खून और पसीने की रोटी तुम खाओगे पृथ्वी में जाके। हालेलुया। ये आदम और हव्वा से कहा था परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। उनसे कहा था तुम खून और पसीने की रोटी खाओगे और कुड़ कुड़ के मरोगे। हालेलुया। तब तुम अपना पेट भरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर वचन कहता है अब तो तुम जाग जाओ, मेरे से प्रार्थना करो, विनती करो। तुमसे 6 चीजों से परमेश्वर बहुत बैर रखता है। हालेलुया। 6 चीजों से आपसे बैर रखता है परमेश्वर। हालेलुया। ओछे और अनर्थकारी को देखो और टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियां से संकेत करता है। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है। तुम परमेश्वर में भी आके नैन से सैन करते हो और इशारा करते हो। हालेलुया। क्या करते हो? मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हो और अपनी उंगलियों में संकेत करते हो। हालेलुया। नैन से सैन मत मिलाओ, परमेश्वर से नैन से सैन मिलाओ, पांव से इशारा करें। हालेलुया। हाथ से इशारा करें। आप तो घृणित काम करने के लिए पैर से भी इशारा करते हैं, हाथ से भी इशारा करते हैं और उंगलियों से संकेत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी क्या टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। हालेलुया। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई गढ़ता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को सच्चे दिल से मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप नहीं मानते, आप सोते रहते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, तो परमेश्वर आपसे बैर रखता है। आपसे वो बहुत घमंड, वो बहुत नाराज रहता है। हालेलुया। वो घमंड करने लगता है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनता फिर। हालेलुया। कि तुम 1 महीने में 1 बार मुझसे प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना कहाँ सुनूंगा? नहीं सुन सकता। वो परमेश्वर है। वो कहता है नित दिन प्रार्थना कर। हालेलुया। नित दिन मेरे पास आ। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। हालेलुया। जो ओछे, जो पियक्कड़ होते हैं, वो कंगालपन से घिर जाते हैं। हालेलुया। जो उनके मुख में बुरी बुरी बातें निकलती है, उनके मन में भी हालेलुया उलट फेर की बातें निकलती रहती हैं। हालेलुया। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। हालेलुया। यदि आप इस तरीके बातें करते रहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी मन से उलट फेर की बातें करते रहेंगे, तो आप पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया। आप जान नहीं सकते कि हम पर बीमारी कैसे आ गई है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से डरते हैं, थरथराते हैं, चीखे चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, उससे डरें,
उसकी बात माने, उसकी आज्ञाओं पर चलें, उसकी विधियों को माने, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो कहता है मेरी बेटी मेरे बेटा, तू दिन में 3 बार मेरे से प्रार्थना कर और मेरे पास खाली हाथ ना। हालेलुया। खाली हाथ ना आ मेरे से प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि वह बचने के कोई उपाय न होगा। हालेलुया। आप ऐसा पल भर में नष्ट होंगे कि आपका उपाय न होगा बचने का। हालेलुया। आप देखोगे आपके घराने में, आपके परिवार में उन पर अचानक विपत्ति आती है, उनको डेथ हो जाती है, उन पर बीमारी आ जाती है। हालेलुया। कहीं पेट दर्द, कहीं मुंह दर्द के बहाने से वो इंसान डेड हो जाता है। हालेलुया। वो डेड हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आप पर अचानक बीमारी आ पड़ेगी। हालेलुया। आप नहीं जान सकते कि आप नष्ट हो जाएंगे, फिर उसका कोई उपाय नहीं रहेगा। यदि आप परमेश्वर से मुंह फेर रहे हैं तो परमेश्वर भी एक दिन ऐसा मुंह फेरेगा कि आप नष्ट होते चले जाएंगे। हालेलुया। उसका कोई उपाय नहीं रहेगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 6 चीजों से आपसे बहुत बैर रखता हूँ। हालेलुया। हम आपको 6 चीजें बता रहे हैं कि आप 6 चीजें अगर सुधार लें तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप दूसरों को उद्धार करा सकते हैं अपनी प्रार्थना से, अपनी विनती से। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। वह 6 चीजें क्या है हम आपको बता रहे हैं कि 6 चीजें यहोवा बैर रखता है। वस्तुओं क्या? 6 चीजें वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। हालेलुया। वरन 7 है। हालेलुया। क्या कहता है? वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है। क्या है? अर्थात घमंड। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया। घमंड करें तो परमेश्वर पर करें, अपने शरीर पर न करें, पैसा पर न करें, दौलत पे न करें, धन दौलत पर न करें। केवल सच्चे परमेश्वर पर घमंड करें जो हमने परमेश्वर को पा लिया। सच्चा बाप हमारा वही है। आप दूसरों को बताएं कि मैं घमंड केवल परमेश्वर पर करता हूँ। हालेलुया। मैं और किसी चीज की घमंड नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। हालेलुया। जो आप 6 काम 7 काम करते हैं, झूठ बोलने वाली आपकी जीभ है। ये आपको गिरा सकती है संकट में। हालेलुया। और आंखें जो आपकी लड़ाई करती हैं। हालेलुया। जो चढ़ी आंखें होती हैं वो गुस्सा से वो आपको आपके घर में संकट आ सकती है, लड़ाई करा सकती है, मारपीट करा सकती है। हालेलुया। तो अपनी आंखों को एकदम नम्र रखें। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है? झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। हालेलुया। जो बिना दोष के रहता है, आप उस पर बुराई करते हैं, आप उसको फंसाना चाहते हैं, तो आप उसका लहू बहाते हैं। हालेलुया। क्या बहाते हैं? निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। हालेलुया। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। जो अनर्थ काम करता है, ये मन ही से आप सब चीज बुराई करते हैं। हालेलुया। जब आपका मन सोचता है तब आप बुराई में गिर जाते हैं। हालेलुया। आप बुराई से गिर जाते हैं। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि जो अनर्थ कल्पना सोचता है, गढ़ने वाला, यही मन जो गढ़ता है अंदर से, आप बुरा सोचते हैं, बुरा करने के सोचते हैं, बुरा कहने को सोचते हैं। हालेलुया। यही मन सो जो कराता, अपना मन एकत्रित करके रखे। हालेलुया। परमेश्वर से आप प्रार्थना करके कि पिता मेरे मन की सुधार कर। हालेलुया। मेरे मन की रक्षा कर पिता। इसमें कोई भी कल्पना की बात गलत मन सोचने में ना आए, विचार में ना आए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में तो परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपकी मानेगा, आपका वह मन एकत्रित करते रख देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने उसी तरीके से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे मन की, मेरी बुराई की, मेरे हृदय की, मेरे चाल चलन की चौकसी कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु के नाम में। और फिर यहाँ परमेश्वर वचन कहता है बुराई करने वाले क्या? बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव। हालेलुया। जो आप बुराई करने के लिए दौड़ते हैं ना पांव से, परमेश्वर को कहें कि मेरे पिता मेरा पांव बुराई में ना जाने पाए, सच्चाई की राह पे चले यीशु मसीह के नाम में। बेविचार में मेरा पांव न भागने पाए पिता परमेश्वर।
सच्चाई पर चले, तेरे वचन पे चले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा कि परमेश्वर आप मेरे पाँव को पिता सच्चाई पर चला पिता परमेश्वर, उस घृणित काम करने के लिए नहीं पिता, बुराई करने वाले को वेग में दौड़ने वाले पाँव न बना पिता परमेश्वर। इस पाँव को चौकस कर पिता परमेश्वर, केवल तेरे वचनों में चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा सही राह पर चले यीशु मसीह के नाम में, तो परमेश्वर आपको अच्छा करेगा, आपको चौकस करेगा। यदि आप कहना चाहते हैं पिता मेरी पूरी शरीर, मेरी पूरी बॉडी परमेश्वर आप चौकस में करें, तो परमेश्वर आपकी बॉडी को चौकस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी चौकस करेगा। झूठ बोलने वाला साक्षी, हालेलुया, जो आपका मुंह झूठ बोलने वाला साक्षी, हालेलुया, अपने मुंह से झूठी गवाही नहीं देना, किसी दूसरे के विरुद्ध गवाही नहीं देना। झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। क्या आप आप दूसरों को फंसा भी सकते हैं झूठ बोल के, ऐसा ना करें। परमेश्वर कहता है बुराई से दूर रहो, सच्चाई पे चलना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, हालेलुया, वो आप ही हो जो भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाला मनुष्य आप ही हो। आपका पड़ोस हो सकता है, आपका बैरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भाइयों के बीच में विरोध, हालेलुया। आपका भाई घर पे है, पर आप किसी पड़ोसी घर में बैठे हैं, वो आपको कहेगा तेरा भाई ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तेरे लिए ऐसे बोल रहा है, वो बुरी बुरी बात ये आपको बताएगा, तो आपके मन में वो शंका दौड़ेगी, आपको क्रोध आएगा, आप लड़ाई करने का सोचेंगे। हालेलुया। तो आपने मनुष्यों से उनकी ना माने। हालेलुया। जो आपके बीच में है, हालेलुया, जो आप घर में जाएं तब उसको कंफर्म करें कि परमेश्वर की बात क्या सच है क्या नहीं है। परमेश्वर से पहले पूछें पिता क्या ये व्यक्ति सही कर रहा है, क्या ये झूठ कर रहा है पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता। परमेश्वर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न न होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। पिता ये तेरा घर यीशु के लहू से ढांपा हुआ है पिता परमेश्वर, कोई भी शैतानी हरकत कांड ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उस घर को बचा के रखेगा, आपकी इज्जत सम्मान परमेश्वर जरूर करेगा। यदि आप परमेश्वर का वचन इज्जत सम्मान करते हैं तो परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा। यदि आप वचन की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा, इज्जत भी करेगा। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर वो आपको रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है तुम मुझसे मांग मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। यदि आप मेरे से नहीं मांगोगे तो मैं तुमको कहां से दूंगा। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हारे मुंह का वरदान दूंगा। आप मुंह मांगा वरदान दूंगा। तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अपना मुंह खोलो। परमेश्वर कहता है अपनी आत्मा खोलो, आत्मा से मेरे से मांगो मैं तुमको दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बेटी और बेटा से बहुत प्यार करता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जितनी तेरी बेटी बेटा इस वचन को, इस बात को सुना पिता, जो विश्वास करने पिता कि आज से हम गलती नहीं करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे पिता, सच्चाई में चलेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम पिता, सच्चाई और खराई से चलने पाए पिता परमेश्वर। अपने एंजल अपने स्वर्गदूत को इनके आगे पीछे चला मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। जितने तेरी बेटी बेटा बीमार है पिता, बेड में पड़े पिता परमेश्वर, बुखार में पड़े हैं, मोड़ दर्द, पेट दर्द, किसी बीमारी में पड़े पिता परमेश्वर, आजाद हो जाए पिता यीशु मसीह के नाम में। पिता ये छह चीज से दूर रहे मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने वचन में लिखा है पिता कि मैं इन छह चीजों से दूर रहता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाले जीभ, निर्दोष लहू बहाने वाला हाथ पिता, और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन पिता, बुराई से बेग दौड़ने वाला पांव मेरे पिता परमेश्वर, और झूठ बोलने वाला साक्षी मेरे पिता, और भाइयों में जो झगड़ा बीज करता है मनुष्य मेरे पिता, इन चीजों से पिता इन्हें दूर रखना यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने वचनों में चलाते रहना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इन्हें आशीष दे और ब्लेस कर पिता, जितने तेरे वचन का आदर सम्मान किया मेरे पिता, इन बेटी बेटा का पिता परमेश्वर आदर सम्मान करना मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें ऊंचे पद में ले जाना मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में।
इनका इनका मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है तू परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन मेरे पिता और इन्हें आशीष दे और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। थैंक यू मेरे जीसस पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जितने तेरी बेटी बेटा इस वचन में बने हैं पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।